मेरे हिसाब से भाई मुंबई जीत रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बैटिंग बॉलिंग सब में इससे तो आ गई है काफी। तो मुंबई का कल से हो रहा है शुरू ऊपर जाने का और आरसीबी का नीचे आने का, ये लिख लो। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट स्कोर जो बनाने वाली है। अगर मुंबई ने पहले बैटिंग करी तो मेरे हिसाब से कम 190 अबव 190 अबव जाएगा। और अगर इन लोगों ने पहले बैटिंग कर ली तो 170 बिलो। ये चीज तुम लिख लो, ठीक है। दो स्ट्रॉन्ग टीम है या दो फेमस टीमें कह सकते हैं जिनका मैच देखने में मजा आता है, आपकी है मुंबई इंडियंस और दूसरी है आरसीबी। अपने कैरेक्टर के बिल्कुल उल्टा खेल रहे हैं। एक तरफ आरसीबी जो बॉटम पे रहती है वो अभी थोड़ी चल रही है, टॉप 3 में चल रही है। और दूसरी हमारी मुंबई जो आपकी 5 बार की चैंपियन है, लेकिन 5 साल से लगातार उनके लग गए हैं। मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है कि 5 बार जो चैंपियन बन गया है, सीएसके जब 5वीं बार बनी 2023 के बाद, उसके बाद उनकी बैटिंग इतनी फ्लॉप हो गई है। लेकिन ध्यान से सुन लेना सारे, आरसीबी का टाइम आ गया है नीचे जाने का, धीरे 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 नीचे। कौन? क्योंकि एक आदमी आ रहा है जो कि जब भी आता है तो आरसीबी के लिए पंजा उखाड़ देता है। उसका नाम है बुमराह। बुमराह पिछली बार भी इंजरी से जब आए थे तो आरसीबी के खिलाफ ही खेले थे और आरसीबी के खिलाफ 5 विकेट लिया था। और कल भी आ रहे हैं, बिल्कुल तैयारी के साथ आ रहे हैं। तो हो सकता है आरसीबी का यहाँ से हारना तय, और धीरे 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 मोमेंटम चेंज होगा और आरसीबी भैया सबसे नीचे हो जाएगी, जो कि उसका काम है। तो वो अपना काम बखूबी करेगी, अभी सबको खुश होने की जरूरत नहीं है। देखो बुमराह आ तो रहा है, और बुमराह बॉलिंग भी अच्छी करेगा क्योंकि उसको फिटनेस तो चाहिए नहीं होती है, तो बिल्कुल। प्रैक्टिस चाहिए भी नहीं। 4 मैच से बाहर थे, 4 मैच से मैच नहीं खेला। लेकिन मुंबई में दिक्कत ये नहीं कि बॉलिंग खराब है, उनकी बैटिंग खराब है। लेकिन कुछ भी खराब हो, कल से आरसीबी कल तो हारेगी हारेगी, उसके बाद उसका मोमेंटम चालू हो जाएगा। और वो अपना जो वो दिखाती है ना कि हाँ भाई अभी टॉप पे है, अब वो धीरे 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 बिल्कुल नीचे आ जाएगी। बेसिकली हुआ क्या था कि आरसीबी की गलती से बॉलिंग चल गई 2 मैचों के अंदर। बॉलिंग उस लायक थी नहीं कि चल जाए, लेकिन 2 मैच में चल गई। लेकिन पिछले मैच में एक्सपोज हो गई जब खूब पिटाई अब हुई। पता चल गया उन लोगों को कि एक बार इन लोगों को कुणाल मारो, पांड्या, सुरेश शर्मा, मतलब जितने भी थे ना, सबकी कुटाई एक साथ एक हो बार गई। इन लोगों को मारो, दूसरे ओवर से खुद ही पिटेंगे। एक बार हमारा आप देखो पूरा मोमेंटम चेंज करके रख देगा भाई। और जो इनका वो है ना, मतलब सिस्टम कि सबसे नीचे रहने का, वही सिस्टम में आ रही है धीरे धीरे। तो पहले देखते हैं। आते हैं मुंबई पे। मुंबई के हाँ। हमारे पास बुमराह के आने के बाद बॉलिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और बॉलिंग पहले भी स्ट्रांग थी, लेकिन अब ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि आपके पास बॉलिंग में एक तरफ हो गया, आपके पास कौन है, देखो बोल्ट। और दूसरी तरफ से आएंगे आपके बुमराह। सोचो सामने से दो ऐसे बॉलर बॉलिंग करने आ जाए। तो ऐसे समझ लो, एक हाथ से लेफ्ट, एक साइड से लेफ्ट हैंड बॉलर, जो कि भाई जिसको एक्सपीरियंस बॉल को स्विंग करवाने का बहुत खतरनाक, 140 145 की स्पीड, ठीक है। और दूसरे साइड से आपके स्टार्टिंग में दीपक चहर जो बॉलिंग डालेंगे, और 1 से 2 ओवर डालेंगे दीपक चहर, क्योंकि वो विकेट ले ले तो ठीक है, उसके बाद उनको बिठा दिया जाता है। उसके बाद जो बुमराह की चालू होगी, यॉर्कर यॉर्कर पे यॉर्कर, यॉर्कर पे यॉर्कर, भैया बिल्कुल विकेट में बेसिकली वही घुसेड़ दिया 2 ओवर जाएगा। शुरू में डालेंगे, 2 ओवर लास्ट में डालेंगे बिल्कुल। बुमराह। तो ये खतरनाक बॉलिंग आने मतलब वाली है। टॉप, ये हो सकता है कि ये त्रिनाड बन जाए, यानी कि त्रिमूर्ति, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट। अब देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस देते हैं मैच में, चौथा मुझे भी तो है बहुत सही लग रहा है। आपका सेंटनर। हाँ, स्पिनर में जब देखो चौथा सेंटर और सेंटर में। पांचवा फिर पांडे आ गया। और और इसको भैया ये जो विघ्नेश, पांचवा हाँ पांड्या भी तो है। पांडे, तो 5 पांड्या इंटरनेशनल बॉलर खेला आ रही है एक साथ ही है। बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस वाला है, ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा के दे दिया। T20 का जिस दीपक चहर को बहुत एक्सपीरियंस है, धोनी के अंडर में खेले हुए हैं। लेकिन एक चीज मैं देखा हूँ उनका, जो पहले जब बॉलिंग वो डालते थे कौन? दीपक चहर, चल। तो दीपक चहर ना बॉल को थोड़ा आगे रखते थे। ये टेक्निकल वाली चीज बता रहा हूँ, मतलब बॉल को लेकिन इस बार मैंने देखा है कि सारी बॉल अपने पाँव में मार ले रहे हैं, तो बॉल जो है स्विंग उतना हो नहीं पा रहा है उनसे। तो ये चीज है थोड़ा धोनी थे, धोनी की दीपक भाई। शहर ने जीवन में बॉलिंग नहीं करी। धोनी ने तो बोला यहाँ डाल तो वहां तो डाला, वहां डाल तो वहां डाला। अपना दिमाग उसने कभी यूज नहीं किया, बेसिक लॉजिक ये था। अब वो फंस जा रहा है कि उसको अब वो बताने वाला कोई बताने वाला नहीं। कोई है ही नहीं, क्या करे बेचारा। तो तो अगर आप आपके क्या आएंगे, क्या बोला, बुमराह आएंगे, तो बुमराह ये जो आपका था ना, ये अश्विनी टीम, कुमार एक मैच का हीरो, जो पिछले मैच में कुटा। अच्छा हाँ हो सकता है। तो अश्विनी कुमार वैसे बाहर ही और कौन बैठेंगे। जाएगा, कोई जगह ही नहीं है। दीपक चहर तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो नीचे बैटिंग भी करके दे देते हैं, तो अश्विनी इसकी कुमार वजह बोला से। था ना, एक मैच का हीरो था। न उसका पेस थी, ना सीम था, ना स्विंग था। गलती से 3 विकेट मिल गया, लोगों और ने जो ड्रॉ बना सबसे दिया। बड़ी बात है, क्या दोबारा हमारे गोलू मोलू, बोलो बोलो। रोहित शर्मा, फैट मैन,
मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे? मैच खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, आप लोग बताइए। मुझे लगता है नहीं खेलेंगे। तो देखो मेरे को जो ऐसा लग रहा है कि भैया खिलाना पड़ेगा मुझे लगता है नहीं उनको, खिलाएंगे, क्योंकि क्योंकि मेरे को लगता है उसको बाहर किया है छोटे अंबानी ने, जो बैठा रहता है। उसी ने कैप्टनसी से बाहर करा उनको। हाँ, और उसने देखा दो मतलब मैच मेरे में को रन नहीं लगता है ना मारा, उनके तो घर बोला में, बाहर करवा दिया। उनके घर में मेरे को लगता है सबको दे दिया गया है, तू ये संभाल तू ये संभाल, तो छोटे वाले को ना यही मिला हुआ है, तू टीम संभाल, तो अब उसको लेकिन जब से उसने संभाली मुंबई का लग गए, मुंबई से कुछ नहीं हो रहा उसके बाद से। बहुत लास्ट ही। मैच में भी तिलक वर्मा को बुला लिया, तू इधर आ। लेकिन मुंबई वो टीम है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो बहुत ही अभी ज्यादा मैच हुए नहीं है, वो लास्ट में अगर पांच पांच मैच भी, पांच में से एक भी जीतती है, फिर भी बहुत कंसिस्टेंसी के साथ बैकअप अरे वो करती है। तब जीतती है ना कि जब कैप्टन रोहित शर्मा था, हाँ, चलती उसकी थी। अब उसको खुद नहीं पता कि मैं टीम में मैं अगले दिन खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा। वो वो डिसाइड बेचारा करता है। बहुत खुश रहता है, बिल्कुल। वो बोलता डिसाइड है करता है मैं छोटा अंबानी। वो कोई 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 देखने वाला नहीं है, वो बहुत खुश रहता है, खेलू ना खेलू कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अरे उसको बहुत दिक्कत है, उसको पता है कि अगर ये मैच नहीं खेलेगा ना, इंडिया से बाहर होती सारी स्पॉन्सरशिप चली जाएगी। हाँ ये भी है, पैसे भी तो कमाने हैं। अभी उम्र लेकिन का हो खेलेगा, गया है। मेरे को जितना लग रहा है इससे ये वाला जो मैच है वो खेलेगा। विलियम जैक्स को भैया ओपनिंग मत उतारो, बार बार हम बता रहे हैं, उसको फर्स्ट डाउन ही उतारो, नीचे उतारो, जो करना है करो। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा वो एक मैच और बाहर रखेगा, छोटा अंबानी। जब तक दो मैच और ना हारे। क्योंकि वो मुझे लगता है चोट कुछ लगी थी, वो बस क्योंकि अब इतना बड़ा प्लेयर क्या क्या के उतारते, तो बोल दिया चोट लगी तो बाहर कर दिया। और दूसरा है विलियम जैक्स, विलियम मतलब जैक्स ओपनिंग तो खेलेंगे। करने आते, जो कह रहे हैं हाँ, आपके पास कि जब वो बाहर गए तो विल जैक्स विल और जैक्स रियन ओपनिंग, रिकल्टन को ओपनिंग मिली। ओपनिंग मिल रिकल्टन गया। का मैच फ्लॉप हो गया, हाँ, विल जैक्स से कुछ हुआ नहीं, लगातार दो एक मैच मैच खेल गया। जिताया है रिकल्टन ने, लेकिन वो भी ना अंडर प्रेशर नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा मतलब प्रेशर कुछ भी नहीं था, ऐसे समझ लो बेसिकली अंडर प्रेशर वाला। पिछले मैच में इनका मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर चल गया था। बिल्कुल। फिर भी हार गया था, स्लो खेल गया था तिलक वर्मा। नहीं तो नमन धीर, हम्म। सूर्य कुमार यादव और आपके तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या, चारों ने रन बनाए थे। चारों, हाँ, चार ही बना, चारों ने रन नमन धीर बनाए का थे। तो बनता है भैया, नमन धीर बट का एक ही तो गड़बड़ हो गई करना कि होगा, थोड़ा सा तिलक वर्मा स्लो खेल गया, कुछ ज्यादा ही स्लो खेल गया। लेकिन उसको खिलाना मतलब चाहिए उसको देख एक के ऐसा मैच। लग रहा है हाँ, कि पैसे लेके बैठा हुआ है कि मैं तो मैच हरा के जाऊंगा इसको। मतलब शॉट नहीं लग रहा था बंदे का, अंडर प्रेशर था, लेकिन वो बंदा फिर से जैसा जैसे बहुत धोनी नहीं खतर। कहता है ना कि हम 20 ओवर तक खेलेंगे, चाहे मैच कहीं भी रहे, हमें 20 ओवर खेलने हैं। धोनी ने दोस्तों बहुत मैच जिताए हैं, बहुत मैच जिताए जो वो 19 तक। किया है वो लोग वो अभी नहीं कोई कर मना नहीं कर पाएंगे। रहा, लेकिन 20 तक था वो। लेकिन जो अभी लोग वो कर रहे हैं वो भी कोई नहीं कर पाएगा, ये भी मैं जानता हूँ। वो खेलते टेस्ट मैच में, 5 दिन का मैच है, 5 दिन खेलेंगे, रिजल्ट बाद में देखेंगे क्या आने वाला है। मेरे को वही। समझ में नहीं आया विजय शंकर को उन्होंने क्यों बोला कि भाई धीरे खेल, मैच पूरा बना हुआ था, कोई जरूरत नहीं थी। मुझे लग रहा है कहीं उन्होंने भी तो नहीं ले लिए पैसे। नहीं नहीं, ये काम समझ में आ रहा है, ये काम गलत है। मतलब तिलक वर्मा के हालात देख के लग रहे थे मतलब कि जो लेके बंदा बैठा बहुत हुआ है। खतरनाक शॉट मारता था, बाउंसर को मार देता था सीधा पुल, इतने या तो मुझे खतरनाक। लगता है रोहित शर्मा छाया में जाता है कि मैच इतने मत देना इसको। वो उसका वो दोनों का ना जोड़, ये बोल सकते हो कि रोहित शर्मा और तिलक वर्मा की बहुत अच्छी बनती है, ये है। तो बोल देता होगा भाई देख मेरे को तो खिला नहीं रहे, तुम लोग देख लो, अब तुमको कुछ करना नहीं है, टीम में तो तू मेरे आ ही जाएगा, थोड़ा बहुत टेस्ट मैच में दिखा, तभी तो टेस्ट में लूंगा तेरे को मैं, तो थोड़ा टेस्ट, अच्छा जी जी पाजी ले। बेसिकली तैयारी चल रही है सूर्य कुमार यादव कैप्टन बनाने की। तो मतलब पांडे को हटाओ यहाँ से। तो तो ये था, पांचों ने, चारों पांचों ने रन बनाए थे। इनकी हाँ, मतलब बैटिंग फॉर्म में आ चुकी तो है एक। बैटिंग अभी भी अब अच्छी है, मतलब अगर जैसे ओपनिंग को आज छोड़ दोगे तो। आपके SRH ने पिछले मैच में कोशिश करी थी, इनके बैट्समैन सबने कोशिश करी थी, टिकने की कोशिश करी नहीं, थी। इनका बैटिंग रन नहीं लाइनअप, बने थे, बट कोशिश करी बैटिंग थी। और बॉलिंग देखो, एक विल जैक्स को छोड़ के बाकी सबने रन नहीं बना नहीं, लिए। बॉलिंग में मैं अभी भी वीकनेस बताऊंगा, बता देता हूँ क्या वो है इनके पास ना, अभी भी स्पिनर की कमी है, एक स्पिनर की। सेंटनर को छोड़ दो, सेंटनर भैया चल गया तो चल गया, नहीं तो एक तुम्हें इंडियन स्पिनर लाना पड़ेगा, ये पुतुर उतुर से कुछ नहीं होने पुतुर वाला है, सुतुर से रन नहीं समझ बने, गए। पुतुर को ये पता नहीं खिलाया था, बट पुतुर भी। पुतुर थुतुर हो जाएगा पिट पिट के, ये मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें, छक्के जिस दिन खाएगा ना, ये एक ही बार में 5 छक्के खाएगा, पूरी जिंदगी का सवाल इनके बना पास एक देगा। और स्पिनर है, वो क्या नाम है, करण शर्मा, उसको खिला लेना चाहिए। करण शर्मा है इनके पास। हम्म। और नहीं, उसमें भी करण शर्मा को ये लोग इसलिए नहीं खिलाते हैं कि सोचते हैं कि बहुत पुराना हो गया है। पिटाई बहुत होती है उसकी। देखो मैं तो बोलूंगा तुम इसको क्या बोलते हैं उसको रेगुलर खिलाओ, तुम्हारे पास मुजीबुर रहमान इतना नहीं अच्छा खिला सकते बॉलर है, स्पिनर है तुम्हारे उसको, पास, खिलाएंगे तो ठीक विल है। को बाहर करना पड़ेगा विल बैटिंग। जैक्स को, हाँ ये भी है, विल मतलब जैक्स को क्योंकि बाहर। मुंबई की बैटिंग अगर चलने लगेगी ना, उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, विल जैक्स को हटाकर उसकी जगह खिला सकते हैं इनको, आपके मुजीबर रहमान को। दो स्पिनर बाहर वाले हो जाएंगे। लेकिन जब तक बैटिंग नहीं चलेगी तब तक कोई चांस नहीं है। सारे बॉलर भर लेंगे तो बैटिंग पहले। तुम इसको कब खिला रहे हो ये बता दो बस मेरे को, किसको? सचिन तेंदुलकर के बेटे को, उसको अर्जुन खिलाएंगे, तेंदुलकर का। उसको खिलाएंगे, उसको खिलाएंगे।
तुमने खिला दिए अश्विनी अश्विनी कुमार खिला दिए, बेचारा इसको कब मौका मिलेगा। अब तो युवराज सिंह के बाप ने भी बोल दिया कि भाई ये बल्ला से भी और बॉल से दोनों से अच्छा कर सकता है, अब तो खिला लो। उसको नहीं खिला सकते, वो लेकिन सबको आज पता है इस वो गली क्रिकेट खेलने लायक नहीं है। वो तो भाई आखिर में सब उसकी बोली लगी, किसी ने खरीदा नहीं, लेकिन पहले राउंड में किसी ने नहीं खरीदा। फिर आखिर में छोटे अंबानी ने बोला कोई नहीं, बाप तो अपने पास ही था बेटा, फिर लेकिन लेता सच अपने बताओ, नाम जो पर। कल का मैच हुआ था एसआरएच और जो जीटी का, जो कल का मैच हुआ था, उसमें मैंने एक चीज और देखा। युवराज सिंह ने बोलते मेरा लड़का है मेरा, नेहरा जी ने बोला बताता हूँ भी कैसे कोचिंग करवाते, रुक जा। ऐसी बॉलिंग दिखाई ना भाइयों, बोला युवराज सिंह मैंने खिलाया, मैंने बोला अभी दिखाता हूँ तेरे को मैं बॉलिंग डाल के। बिल्कुल ऐसी खतरनाक बॉलिंग डाला कि समझ नहीं आ रहा था उसको कि मारूं कि छोड़ूं। मतलब ये होता है। बेसिकली शर्मा जी का कॉन्फिडेंस बहुत लो चला गया, क्योंकि 3 मैच लगातार जब खेले हुए, हाँ, शर्मा हो, किशन हो, रेड्डी हो, सबका कॉन्फिडेंस सबका बहुत लो था। आज कॉन्फिडेंस कोशिश करते कुछ कॉन्फिडेंस आ जाए, बट आ नहीं पाया। मे बिल्कुल। बी नेक्स्ट मैच में देखना, अगर किस्मत पलट गई इनकी, तो ये फिर से उसी फॉर्म में आ जाएंगे, क्योंकि सारे प्लेयर वही है, देखो, बट एक फॉर्म चाहिए जो बस। टीम मुंबई की दिक्कत है वो मेरे हिसाब से स्पिनर की दिक्कत है, बाकी बहुत परफेक्ट टीम है। एक ओपनर जो है, तुम रोहित शर्मा को खिलाओ, क्या करोगे, बेचारे को ढो के ले जाओ, ठीक है, तो उसको खिलाओ। रोहित और शर्मा के बहुत साल हो गए रन और बनने में। मुजीबर को खिलाओ, चाहे कहीं से भी जगह हाँ, बनाओ तुम बिल्कुल उसके लिए, नहीं है। तो उस बैटिंग जब स्पिनर में चलेगी बहुत तो अच्छा है। मुझे खेलेगा, बैटिंग नहीं चलेगी तो मुझे नहीं ठीक खेलेगा। है। और अब अब आते बात हैं करते हैं बैंगलोर की, अनएक्सपेक्टेड जो टीम। कि हारने के लिए तैयार, बिल्कुल परफॉर्मेंस के साथ हारी है, हारते हुए दिखेगी पूरे मैच। एक मैच हार चुकी है 3 में से, और शायद से दूसरे नंबर पे अभी चल रही है। बेसिकली 2 मैच जीत गए तुक्के में, दो हाँ, मैचों में आपके पाटीदार के 2 कैच छूट गए थे, हाँ। और उनकी बॉल ही गलती से चल गई थी। लेकिन एक मैच लेकिन आया पिछले जहां पे मैच में लक चाम नहीं हुआ। लेकिन पिछले मैच में इनका बॉलिंग तो एक्सपोज हो ही गया, और बैटिंग भी, बैटिंग भी गया। तो बैटिंग में था कौन, पाटीदार ने अकेले जितवाए थे। बैटिंग अभी भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो कल का मैच होने वाला है पूरा दिख जाएगा, बैंगलोर के चिथड़े उड़ जाएंगे, चिथड़े। बेसिकली इनकी बैटिंग में एक ही बैट्समैन है जो तेज खेल सकता है, वो फिल वो सॉल्ट है। तेज के वजह से लग रहा फिल है, लेकिन सॉल्ट वो है। है फिलिप्स। हाँ, वही कह रहा हूँ कि तेज की वजह से लग रहा है दोस्तों, नहीं तो आपको ही पता है अब लप्पू बाज कहीं के बेसिकली शॉट। मतलब ये है कि इंटेंट जो दिखा सकता तेज खेलने का, फिल सॉल्ट है। अब दिक्कत क्या, फिल सॉल्ट आउट होते ही टीम पूरी की पूरी बन जाती और सीएसके की, दूसरा जो है ना कि हम रन नहीं मारे थे। दोस्तों, सबसे दूसरी बात जो है वो ये है कि आप देखोगे देवदत्त पडिक्कल, भैया तुम इसका कुछ करो यार। पिछला जो मैच मारा था, तुम एक मैच में मारा नहीं था नहीं, उसने, आउट हो गया। एक दो, मैच में मारा था उससे पिछले। पिछले मैच में उसने 16 में कुछ मारे थे, हाँ, वो भी घुमा रहा था बल्ला, बोला था कि अपने अंदर प्रेशर लूंगा, मतलब इसके ऊपर प्रेशर डालूंगा, सामने वाले को तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा और बाहर ही निकाल देगी टीम से, तो इसलिए मारते मारते वो बन गया। लेकिन जैसा कि मैं अभी उनका परफॉर्मेंस उस हिसाब से मेरे बेसिकली को नहीं ये लगता क्या तभी करना जीत चाहिए। सकते हैं जब पाटीदार रन मारेगा। पाटीदार अगर गया, कि वही रिस्क ले रहा है खेलने का, हाँ, इसके अलावा इस टीम में कोई रिस्क लेने वाला है नहीं। फिल सॉल्ट अगर रिस्क लेगा तो आउट हो जाता है। कोहली साहब तो उसके बाद जो सबसे पॉजिटिव चीजें हैं कुछ नहीं है। वो है लाइम लिविंगस्टन, जो है ना फॉर्म में, मतलब कोशिश किए थे आने की। मैं कह रहा हूँ लाइबिलिटी से कोई फॉर्म नहीं आ सकती। वो इंग्लैंड का प्लेयर है, जहां स्पिन दिखेगी ना उसको थोड़ी सी हिलती डुलती, पहली बॉल में बाहर मिलेगा नहीं वो। नहीं, इसने अभी उसके नीचे फॉर्म में रहे ना लोअर रहे, कोई काम लोअर का नहीं। डाउन में ये अच्छा खेला है। जितेश शर्मा को मेरे हिसाब से एक बार ऊपर खिला के देख लो तुम लोग, ठीक है, काफी अच्छा खेलेगा। ठीक है, ऊपर खिला के देवदत्त पडिक्कल की 5 जगह नंबर तुम पे एक तो दिन खेल, उतार के देखो 6 यार, नंबर पे तो खेल ही रहा एक है। दिन उतार के देख लो, मजा आ जाएगा। उसके बाद आता है कुणाल पांड्या, तो बॉलर ही है। उसका टीम डेविड जहाँ खेल रहा है उसको वही खेलना, ज्यादा ऊपर नीचे करोगे तो जो बना रहा है 13 बॉल में 33 और 16 बॉल में बेसिकली 33, वो वही भी नहीं थोड़ा सा बनाएगा। इनको होल्ड कर रहा है लास्ट 3-4 मैचेस में, जहाँ पर फिनिश करके तो जल्दी वो चला जाता मेन है। जो दिक्कतें हैं वो है बैटिंग है बैटिंग प्रॉपर। ऑर्डर में। आपके कोहली से रन बन नहीं रहे, कोहली को रन हाँ, बनाना पड़ेगा। कोहली फॉर्म में आ जाए, पाटीदार लेके शॉट खेल ले, तो टीम बिल्कुल। बिल्कुल टॉप पे चली जाएगी, क्योंकि और कुछ चाहिए नहीं इनको। कोहली को आना पड़ेगा, 20 ओवर में खेल लूंगा चुपचाप, वो चाहे खेलेगा बॉल तो फिर स्लो तो हो। 20 ओवर में 60 बॉल वही खेलेगा, और 60 बॉल खेलेगा तो 50 रन बनाएगा, फिर होगा 150 रन। कोई नहीं फिर इनके पाटीदार, बॉलर और एक्सपोज हो जाएंगे, कोई नहीं 10 पाटीदार ही है। ओवर में चला जाएगा सब कुछ। अगर कोहली का टिक जाएगा तो पाटीदार हो गए, फिर आपके पास टिम डेविड हो गए, तो बाकी मार लेंगे उठा देखो, उठा के। कोहली अच्छा खेलते हैं, इसका कोई वो नहीं है, लेकिन ओपनिंग में मैं बता दूं कोहली इतना अच्छा कि खेलता है कि आज तक ट्रॉफी नहीं मिली टीम को। लेकिन वो ओडीआई के लिए ठीक है, टेस्ट के लिए ठीक है, टी20 के लिए भाई नहीं ठीक है, चाहे मानो या ना मानो। तो ये इनकी बैटिंग, बैटिंग बोला ना, एक ही प्लेयर को चलना पड़ेगा। और चलना नहीं पड़ेगा, बेसिकली उनको लक चलना पड़ेगा, कैच छूट जाए 2-3 तो मैच मार देंगे पाटीदार साहब, कैच नहीं छूटेंगे तो अब आते हैं, उनसे बाउंड्री क्रॉस होती ही नहीं है पाटीदार से। मतलब कोहली का भी फॉर्म नहीं है, पहले अच्छा खेलता था लेकिन अब तो बिल्कुल भी फॉर्म नहीं है, अब तो मेरे को नहीं लगता कि
लोग बेवजह पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ धोनी को, लेकिन उनसे भी यंगर वाले कोहली हो गए, रोहित शर्मा बहुत हो सारे गए, हैं। इन दोनों से ज्यादा रन मारे हैं। अब किसने ये मारे? धोनी ने। अब ये त्रिनाड सबको ले लेना चाहिए इन अपना दोनों का जो रिटायरमेंट। अगर ऐड कर लेना त्रिमूर्ति स्कोर, थे इंडिया की। तो उनसे ज्यादा का स्कोर बना रखा धोनी ने। हार तीनों रहे, वाला हाँ, बात है। अब आते हैं इनकी बॉलिंग में। बॉलिंग बोला था, लेकिन इनकी बॉलिंग तुक्के में चल गई थी 2-3 मैचेस के जो अंदर। भुवनेश्वर कुमार अच्छा डाल रहे हैं, नो डाउट, ठीक है, लेकिन हैजलवुड पिटना जब स्टार्ट हो जाता है तो इनको समझ ही नहीं आता दोबारा कहाँ पे फेंकना है। तो मेन एक तो ही बॉलर है इनके पास, हेजलवुड, हैजलवुड और और भुवनेश्वर कुछ कुमार। नहीं उसके बाद आता है तुम्हारे पास है। यस दयाल है, यश दयाल। उसका भी कोई ठीक नहीं है। शर्मा जी है। ठीक है। देखो, सबसे बड़ी गलती ये क्या करते हैं मैं बता एक दूं। तो पिछली एक बार तो वो ये तुम खिलाया था इसको क्यों खिला लेते हो यार, राशिद राशिक सलाम, दर सलाम को और सलाम ही देना नहीं आता उसको सही से। और उसको नहीं खिलाया सुयश शर्मा को, जो अच्छी बॉलिंग कर रहा था इनका, उनको हटा के इसको खिला वही दिया। तो। सुयश शर्मा को खिलाओ, उसने बॉलिंग अच्छी करी थी दोनों मैचेस के अंदर, गलती से भी करी थी, लेकिन और कर तुम्हें ली। अगर स्पिनर खिलाना है ना तो मैं बता रहा हूं, तुम सुयश शर्मा को स्वप्नेल सिंह को खिला के देखो यार। नहीं, शर्मा जी ने तुम्हारे अच्छी पास बॉलिंग बैटिंग ऑर्डर भी देगा, बॉलिंग ऑर्डर भी दे देगा, स्वप्नेल सिंह को खिलाओ तुम। की, बॉलिंग में बहुत है। ठीक है। एक सैफर्ड है, लुंगे जो हेगड़ी है, तुषारा परेरा है, तो बॉलिंग तो पता बहुत नहीं। सारी है, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि इन्होंने फॉरेन प्लेयर सारे बैटिंग खिला लिए, तो बॉलिंग हाँ, के लिए बचता नहीं कोई, क्योंकि बैटिंग भी तो स्ट्रॉन्ग करनी है। तुषारा और जो लुंगड़ी इंगड़ी है ना। जैकब बेथेल है, ठीक तो है। मतलब बैटिंग बहुत है, लेकिन दिक्कत क्या है कि करे क्या बेचारे हैं, सारी बैटिंग फ्लॉप पर चल रही है, तो बैटिंग ये खिलानी सारे पड़ के रही है। सारे फॉरेनर तुमने क्यों ले लिए ये बताओ। इंडिया के भी कुछ ले लेते। फॉरन ले रही है, आप पता नहीं कि सिर्फ 4 ही खिला सकते हो, 10 नहीं खिला सकते। फॉरनर इसमें 15 के आसपास फॉरनर प्लेयर है। सारे के सारे फॉरेनर ही दिख रहे हैं मेरे को। और सारे अच्छे हैं, नहीं ये नहीं कह रहे, उसी सारे इसी की अच्छे वजह हैं। से उसको बेचारे को सीट मिल जाती है, दर सलाम, राशिद सलाम, राशिक दर सलाम को। लेकिन सुयश शर्मा खिलाओ या फिर तुम सुरेश स्वप्नेल शर्मा को सिंह खिलाना ही खिलाओ, पड़ेगा। लेकिन खिलाओ भाई। स्वप्नेल सिंह ने तुम्हें बहुत परफॉर्मेंस दिया भी है 3-4 मैच जो भी खेला है तुम्हारे साथ। बेसिकली 2 स्पिनर खिलाने पड़ेंगे, 2 या 3, 3 हाँ, खिला लो स्पिनर, क्या दिक्कत है, सबने 3-3 खिलाए। आज एक सेट चल रहा था कल के मैच में आपके भी किसी के ऊपर की, जितनी भी टॉप अच्छी टीमें चल रही है वो कम से कम 10 ओवर चल रहे हैं उनके स्पिनर के। स्पिनर के, हाँ। 2 टीमों के चल रहे हैं सिर्फ 4-4 ओवर, और ये एक मत सोचना एसआरएच कि के और एक नहीं उसके नहीं, ये मत आरसीबी सोचना के। कि आरसीबी सेकंड पे तो उसके चल रहे हैं, नहीं चल रहे। आरसीबी सिर्फ 5 ओवर खिला रही है हाँ, स्पिनर के, करवा रहे 20 में से, जबकि बाकी टीमें वो दस गलती दस से ओवर जीत करा गई रही है है, 2 मैच। 10-10 ओवर करवा रहे हैं अपने स्पिनरों और से, तो तुम लिख लो, कम कल से से कम कल से वो लगातार 3 मैच हार जाएगी। जिस तरह की पिच चल रही है अभी इंडिया के अंदर, पांचों जितने भी हो गए आपके पास, यहाँ पर कम से कम प्रॉपर 3 स्पिनर खिलाने पड़ेंगे आपको। फास्ट मतलब 2 खिलाओ और एक ऑलराउंडर हाँ, खिलाओ, ये लॉजिक चल रहा है टीमों का। ये तो बस एक स्पिनर पता खिलाते नहीं हैं क्या और एक करते ऐसे हैं। खिला लेते हैं, 5-4 ओवर निकल गया, बस हो गया। तो देखते हैं। ये है टीम। प्रेडिक्शन तो एक बोलो। बार प्रेडिक्शन मेरे हिसाब से भाई मुंबई जीत रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बैटिंग बॉलिंग सब में इससे तो आ गई है काफी। तो मुंबई का कल से हो रहा है शुरू ऊपर जाने का, और आरसीबी का नीचे आने का, ये लिख लो। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट स्कोर जो बनाने वाली है। अगर मुंबई ने पहले बैटिंग करी तो मेरे हिसाब से कम 190 अबव, 190 अबव जाएगा। और अगर इन लोगों ने पहले बैटिंग कर ली तो 170 बिलो। ये चीज तुम लिख लो, ठीक है। और दूसरा, जीतने वाला तो बता ही दिया, आपका क्या कहना है ये बता दो। मेरा अगेंस्ट ही चलेगा। मेरे हिसाब से कल भी आरसीबी जीत सकती है, क्योंकि मैच वानखेड़े में हो ही रहा है, और आरसीबी मतलब एमआई की बैटिंग चल नहीं रही, और एमआई की बैट मतलब टीम में भी क्या है ना, आपस में झगड़ा चलता रहता है, पता नहीं चलता कौन किसके लिए कल खेल रहा है। कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, कल एक ही होगा, बूम पता बूम नहीं चलता बुमराह। कौन किसके लिए खेल रहा है, गुट अलग बन गए हैं, हाँ, अंबानी अलग से डिक्टेट कर रहा होता है क्या करना है, तो मतलब वहां पे कोच वगैरह की किसी की चल नहीं रही है। अंबानी, बिल्कुल। छोटा अंबानी चला रहा है, छोटा अंबानी चलाएगा तो मैच कुछ नहीं हो सकता। मतलब ऐसे नहीं चलता मैच, आपके सचिन है, जयवर्धने हैं, उसको पैसा चलाना आना चाहिए। के लिए दिया गया, वो मैच चलाने बैठ गया, क्या करूं। इनके रहते मैच नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी इनको। तो आरसीबी में बस एक ही है, बिल्कुल। कोहली अगर चल गया, पटेदार चल गया, तो आराम से मैच फिर निकाल लेंगे, फिर तो कोई आपका भी क्या जाए। कहना है, स्कोर में क्या कहना है आपका। स्कोर में क्योंकि मैच हो रहा है वानखेड़े में, वहीं पे पिच थोड़ी ठीक ठाक दिख रही है, जहाँ पे रन बन रहे हैं, बाकी पिचों में रन तो बन नहीं रहे, तो वही 180 के ऊपर तो लेकिन जाएगा मुंबई जाएगा। मुंबई जो खेलेगी तभी बनेगा, नहीं तो 170 नीचे रख लो। आरसीबी अगर पहले खेलेगी तो बिल्कुल। 100 नहीं, 200 का क्रॉस करेगी। अरे मैं बिल्कुल कह रहा भी हूँ नहीं। आरसीबी अगर पहले बैटिंग करेगी देखते हैं क्या होता है, आप लोगों को क्या 200 लगता क्रॉस है करेगी। कमेंट करके जरूर बताएं, और इस मतलब वीडियो को जीत शेयर कर कल दें। आरसीबी रही है अगेन, क्योंकि मुंबई की हालत बहुत खराब है। बिल्कुल।